ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो आ गई है हरियाली तीज। और इस हरियाली तीज पर कई महिलाएं ऐसी है कि जो व्रत रखती है और कई महिलाएं ऐसी है जो व्रत नहीं रखती है। लेकिन इस दिन हम देखने वाले हैं कि कौन से काम है जो हमें करने चाहिए और कौन से काम है वो नहीं करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हम टोटल 2 उपाय देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से कार्य है जो हमें करने हैं। कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि अगर आप व्रत रखते हो तो भी आपको इस चीज़ का फल मिलेगा, और अगर आप व्रत नहीं रखते हो फिर भी आपको इस चीज़ का फल मिलेगा। दूसरी बात ये है कि हरियाली तीज पर ऐसा कहते हैं कि हरी चूड़ियाँ और हरी साड़ी पहननी चाहिए। अब चूड़ियों में अगर लाल चूड़ियाँ भी पहन लेते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हरी चूड़ियाँ जो है वो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रहती है, और लाल चूड़ियाँ जो है वो माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए रहती है। इसलिए आप हरी और लाल चूड़ियाँ एक साथ भी पहन सकते हो, लेकिन हरी चूड़ियाँ आपको पहननी ही चाहिए। ये हो गई चूड़ियों की और साड़ी की बात। लेकिन आपको इस दिन क्या करना है, कुछ सामान है जो दान करना है। देखिए, श्रृंगार का जो साहित्य रहता है, सामान रहता है, उसको बहुत ही महत्व रहता है। इसीलिए आपको कौन सी भी 5 चीज़ें जो है ना वो दान करनी है। अगर आपको पॉसिबल है तो आप 14 चीज़ें भी दान कर सकती हो। लेकिन अगर आपकी ऐसी सिचुएशंस नहीं है तो आप 5 चीज़ें, कौन सी भी 5 चीज़ें तो दान करनी ही चाहिए। अब ये दान किसको करोगे। आप ये मंदिर में भी रख के आ सकती हो, या फिर आप किसी महिला को भी दे सकती हो। जैसे कि आपके घर के आसपास कोई गरीब महिला हो, उसको भी आप ये चीज़ें जो है वो दान कर सकती हो। अब इसमें आपने 14 रखी तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी परिस्थिति नहीं है तो आप 5 भी रख सकती है। लेकिन फिर भी उसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो होनी ही चाहिए। वो है मेहंदी। ये मेहंदी जो हाथों में लगाते हैं ना, वो मेहंदी हमें इस चीज़ में, जो हम 5 देते हैं या 14 देते हैं, उस चीज़ में हमें मेहंदी रखनी ही है। हाथों में लगाने वाली मेहंदी बहुत ही शुभ मानी जाती है। उसी के साथ साथ आप ये 5 चीज़ें हो या 14 चीज़ें हो दान कर ही रहे हो, उसी के साथ साथ हरियाली तीज जो है वो शनिवार को आ रही है, और शनिवार को काली चीज़ें दान करने का बहुत ही महत्व है। तो आपको इस दिन कौन सा भी, चाहे काले तिल हो, काले उड़द हो या फिर काली मिर्च हो, आपको ये चीज़ें जो है वो किसी ना किसी को दान करनी है। तो आपको क्या क्या दान करना है, कौन सी भी 5 श्रृंगार की चीज़ है उसमें मेहंदी रखनी चाहिए, और उसी के साथ साथ काली कौन सी भी चीज़ हो, जैसे कि काले उड़द, काले तिल, तो ये चीज़ें आपको दान करनी है। उसके बाद हम देखने वाले हैं 2 बहुत ही प्यारे उपाय जो कि हमें इस सावन की हरियाली तीज पर करने हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है ना वो हमें करना है हमारे घर से बीमारी भगाने के लिए। चाहे आपके घर में कोई भी बीमार हो, आपके पति हो, बच्चे हो, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको बार बार बीमारी हो रही है, बीमार हो रहा है, हॉस्पिटल में आपके पैसे जा रहे हैं, और वो तो आपको करना ही है, हॉस्पिटल का तो आपको करना ही है, लेकिन आप उसी के साथ साथ थोड़े थोड़े उपाय भी करेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस दिन एक बहुत ही प्यारा सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र लिया, उसके बाद घर से हमें जल उठाना है। जल उठा लिया तो हम चले जाएंगे शिव मंदिर में। अब जो बेलपत्र रहेगा ना वो बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा रहना चाहिए, किधर भी टूटा फूटा कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम शिव मंदिर में गए, फेस किया उत्तर की तरफ, और हमने जो बेलपत्र है उसको क्या करना है, सिर्फ जो जलपत्र लेके गए हो उससे टच करना है, पानी से नहीं। आप जो जलपत्र लेके गए हैं उसको ऊपर से आपको टच कर देना है, और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र जो है वो शिवलिंग पर चढ़ा देना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण क्यों करना है, क्योंकि कुछ भी बीमारियां हो तो हम वो भगाने के लिए कुंदकेश्वर महादेव जी का ही स्मरण करते हैं, और उसका हमें फ़ायदा भी होता है। तो बेलपत्र समर्पित कर दिया, उसके बाद हमें जो हम जल लेके गए हैं तो वो जल भी समर्पित कर देना है उसी बेलपत्र पर, मतलब शिवलिंग पर। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये
जल भी समर्पित कर देना है। जल भी समर्पित कर देने के बाद क्या करना है आपको, जलाधारी से जो आपका पानी नीचे आएगा तो आपको थोड़ा सा पानी जो है वो पकड़ लेना है, जितना भी आए, ज़्यादा आए कम आए। उसी के बाद आपको क्या करना है, घर पे आ जाना है वो जल लेके, और जो भी व्यक्ति बीमार है उसको पीने को दीजिए, उस पर छिड़किए, तो उसकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द कम होने लगेगी। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसको ये जल जो है वो पीने के लिए आप दे सकते हो। आते हैं दूसरे उपाय की ओर। लेकिन दूसरा उपाय जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए दूसरा उपाय देखते हैं। अब ये दूसरा उपाय जो है ना, उसके हमें बहुत फ़ायदे हैं। मतलब हमारे घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर हमारे घर में आनंद नहीं है तो आप उसके लिए ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। देखिए, पति पत्नी के बीच भी अभी के काल में बहुत झगड़े होते हैं, या फिर बच्चों के रिलेटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन घर में अगर झगड़े होते हैं तो आपको ये उपाय हरियाली तीज पर करना है। और आपके जीवन में सुख शांति लाने के लिए आपको ये उपाय जो है वो करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो आपको इस उपाय के लिए क्या लेना है, इत्र लेना है, जो दुकान में हमें मिलता है। लेकिन जो परफ्यूम रहता है ना वो मत लीजिए। इत्र मतलब भगवान को लगाने के लिए मिलता है ना, हमें भगवान की जो भी साहित्य की दुकान रहती है उधर मिल जाता है, उधर से मांग लो, 10-20 रुपए में आपको किधर भी मिल जाएगा। तो ऐसा इत्र हमें लेना है। उसके बाद बहुत ही अच्छे से सुंदर से हमें 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 बेलपत्र लिए, अच्छे वाले लिए, तो आपको क्या करना है, ये जो इत्र है वो बेलपत्ती का नीचे का जो भाग रहता है, डंडी का जो भाग रहता है, उस साइड में आपको थोड़ा थोड़ा सभी बेलपत्ती पर लगा देना है। अगर आपको 5 बेलपत्र नहीं मिलते हैं, अभी के सीज़न में कैसा होता है, बहुत बेलपत्र टूटे फूटे हुए आते हैं, तो उसमें से चूज़ कर करके हमें लेना पड़ता है। अगर आपके पास एक भी इत्र है तो भी आप उसको 5 बार चढ़ा सकते हो। तो आप 1 रहेगा या 5 रहेंगे, डंडी की जो साइड है उसमें लगा देना इत्र। उसके बाद चले जाना शिव मंदिर में। शिव मंदिर में गए, फेस रखना उत्तर की तरफ। अब उसके बाद हमें जो भी करना है, जल समर्पित करना है वो सब कर लेना, पूजा पाठ करना है वो सब कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बेलपत्र समर्पित करेंगे। अब आपको बेलपत्र समर्पित करते हुए नाम बोलना है। तो वो नाम कौन से है, पहला बेलपत्र समर्पित करते हो तो भोले शंकर का नाम लेना है, मतलब भगवान शिव जी का नाम लेना है। और ये शिवलिंग के ऊपर का जो भाग है उधर हमें बेलपत्र समर्पित कर देना है। जो दूसरी बेलपत्र हम समर्पित करने वाले हैं वो हमें ऊपर ही करनी है, लेकिन भगवान गणेश के नाम से करनी है। अब तीसरी बेलपत्र समर्पित करोगे तो भगवान सूर्य के नाम से समर्पित करनी है। कौन से नाम से, भगवान सूर्य के नाम से। और जो चौथी बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो भगवान विष्णु के नाम से करनी है। भगवान विष्णु के नाम से आपको चौथी बेलपत्र समर्पित करनी है। और जो 5वीं बेलपत्र है वो माँ दुर्गा की नाम की आपको समर्पित कर देनी है। तो अब ये 5 नाम है वो किसके हैं, शिव पंचायत के नाम है। तो आपको इन 5 नामों को बेलपत्र समर्पित करते हुए बोल देना है। तो देखिए, ऐसा जो बेलपत्र 5 बेलपत्र इत्र लगाकर शिव जी के पंचायत का नाम लेके शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करता है तो उसके घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते, और उसका परिवार हमेशा सुखी और समाधानी पाया जाता है। और घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर से बाहर निकल जाती है। और ये उपाय करते हुए आप सभी को डाउट आएगा कि ये डंडी किस तरफ रखनी है, पत्ते किस तरफ रखनी है। तो जैसे हम बेलपत्र समर्पित करने हैं उसी की तरह जलधारा की तरफ रखेंगे हम डंडी, और हमारी तरफ रखेंगे इसके पत्ते जो है वो हमारी तरफ रखेंगे। तो ये उपाय जो है वो हमें शिव मंदिर में ही करना है। अगर नहीं पॉसिबल है तो ये उपाय आप बेल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।